हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ साईं बाबा की ओर से सभी के लिए संदेश। हमारे व्यूअर्स जो साईं भक्त हैं, साईं बाबा को बहुत मानते हैं, उनके लिए बाबा की ओर से आज क्या मैसेज हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है लाइफ की जिसके बारे में बाबा आपको बताना चाहते हैं, जिसका सॉल्यूशन बाबा आपको देना चाहते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, आपके भक्तों तक आपका संदेश पहुंचना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएं प्रभु। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। बॉटम ऑफ डेक शिव शक्ति। सबसे पहला कार्ड है उत्सव। तो आप सबके लिए जो पहला मैसेज है, थोड़ा सा कैमरे को ठीक करती हूँ मैं। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड प्रॉपर विजिबल हो रहे होंगे। तो बाबा का ये मैसेज है उत्सव, खुश खबर। उत्सव मनाने का समय आ गया है। देखिए, पास से दिखाती हूँ। खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो जिन व्यूअर्स के पास पहुंच रहा है, ये समझिए आपकी ये बाबा का मैसेज है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब उत्सव मनाने का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में अब खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया है। अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में, तो खुश हो जाइए और इस अबंडेंस का स्वागत करिएगा। अगला कार्ड है सच्चाई का सामना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, यह भ्रांति है, मिथ्या है। तो अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल थिंग्स के पीछे ध्यान दे रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ चीज़ें खरीद रहा है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, या कोई और ऐसी चीज़ जो मटेरियल थिंग्स हो, अगर आपके मन में भी ये आता है कि काश मैं भी खरीद सकता, और आप परेशान रहते हैं उन सब चीज़ों को देखकर, दूसरों को देखकर आपके अंदर एक ईर्ष्या आती है, आपके अंदर एक जेलिसी की भावना आती है। आपको लगता है कि लाइफ में सभी सब कुछ अचीवमेंट ले रहे हैं, सब अचीव कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों रह जा रहा हूँ या रह जा रही हूँ। तो बाबा का ये मैसेज है आपके लिए कि मृग तृष्णा के पीछे भागना बंद करिए। ये जो मटेरियल थिंग्स हैं दुनिया में जितनी भी हैं, ये सब मृग तृष्णा ही है। इनके पीछे व्यक्ति दिन रात दौड़ता है, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जब वो इस दुनिया से जाने लगता है, तब उसके पास अच्छे कर्मा के रूप में कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो सुबह शाम सिर्फ अपने तरक्की पर ध्यान देता है, अपनी उन्नति पर ध्यान देता है, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देता है। इस वजह से वो लैक ऑफ टाइम अपने लिए निकाल पाता है। बहुत कम समय वो अपने पूजा पाठ के लिए, ईश्वर के लिए निकाल पाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये कि ईश्वर आपसे बता रहे हैं कि सच्चाई यही है कि हमको ऊपर जाना है। अंत में हमारी सिर्फ आत्मा जाएगी, मटेरियल थिंग्स यहीं रह जाएंगी धरती पर। तो इन चीज़ों के पीछे अपने आप को और अपना समय बर्बाद करने से बेटर है कि आप बैलेंस बना के रखें। जितना ध्यान, जितना टाइम आप मटेरियल थिंग्स के ऊपर लगा रहे हैं, उतना ही टाइम आप अपनी आत्मा उन्नति के लिए भी लगाएं। अगला मैसेज है प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो यहाँ पर ये लाइट हाउस दिखाया गया है। और लाइट हाउस का काम क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि समुद्र में जो नौकाएं रात के समय आती हैं, उनको
नहीं समझ में आता है कि किस ओर किनारा है, किस ओर बंदरगाह है, तो ये जो लाइट हाउस होते हैं, ये उन लोगों को रोशनी देती हैं जो अंधेरे में नाव आ रही होती हैं, उनको ये रोशनी देती हैं जिससे कि वो ये समझ सकती हैं कि यहाँ पर बंदरगाह है, हमें इस ओर जाना है, इस ओर हमारा रास्ता है। तो बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको दूसरों के जीवन का लाइट हाउस बनना है, आपको दूसरों के जीवन का प्रकाश बनना है। आप अगर कुछ लोग आपके आसपास हैं जो मटेरियल थिंग्स में रहते हैं या पूरी पूजा पाठ नहीं करते हैं, ईश्वर को ध्यान नहीं करते हैं, योगा मेडिटेशन या दूसरों की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है बाबा का कि दूसरों के प्रति उदार बनिए, दूसरों की मदद करिए, दूसरों के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर आइए। अगला है दैवीय समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि परेशान ना हो बिल्कुल भी। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी तो जो चीज़ आपकी है, चाहे वो कोई आपका पर्सन हो, चाहे आपका लवर हो, आपका हस्बैंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, या आपको कोई बेटर जॉब हो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कोई अच्छा कोर्स हो जिसके लिए आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उस कोर्स तक, उस हाई लेवल के कोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चनें बीच में आ जाती हैं, कभी पैसे की प्रॉब्लम होती है, कभी अदर थिंग्स आती हैं, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब आपका वक्त आएगा, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, उस वक्त आपके रास्ते सारे खुल जाएंगे और आपको वो मिलेगा जो आपका है, जो आप चाहते हो। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और डिवाइन टाइमिंग का, दैवी समय का इंतज़ार करिए। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो ये मैसेज है उन व्यूअर्स के लिए जो अक्सर पोलाइटनेस में दूसरों के हाथों से चले जाते हैं, दूसरे उनको ठगते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर हो। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं बाबा कि आपका अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। आप बेशक दूसरों के साथ अच्छे बने रहिए, लेकिन आपको अपने लिए दृढ़ होना है। आपको एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करनी है। कोई भी पर्सन आपको इमोशनली फूल ना बना सके, कोई भी आकर आपसे फाइनेंशियली बेवजह आपका जो मनी है वो आपसे ना ले सके, और दृढ़ बने रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है तो उससे कट ऑफ कर लीजिएगा और फिर दोबारा उसके बहकावे में मत आइएगा। बिल्कुल दृढ़ बन जाइए। अगर उसको आपने छोड़ दिया है, उसको आपने जाने दिया है, इट मीन्स जाने दिया है। इमोशनल लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। और बॉटम ऑफ डेक है शिव और शक्ति। तो आपके अंदर स्त्री और जो मर्दाना ऊर्जाएं हैं, इन और यांग, वो डिसबैलेंस हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपको अपनी इन ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। हर एक व्यक्ति के अंदर शिव और शक्ति की एक ऊर्जा रहती है, इन और यांग की ऊर्जा रहती है। एक साइड में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है और एक साइड में मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जीज़ हैं, इनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हों, रोते हों, परेशान होते हों, और कभी आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हों चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक हो जाते हों। तो बाबा का ये मैसेज है सभी के लिए कि आप लोग अपनी इन ऊर्जाओं को बैलेंस करिए, संतुलित कीजिए और समान व्यवहार रखिए सभी के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के मैसेज। आई होप कि मैसेज आपको पसंद आए होंगे, आपसे रेजोनेट किए होंगे। पसंद आए तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।